हम्म। कि रियाजुल हक सिद्दीकी मरहूम जी। बहुत जवानी में चले गए। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लोग शुरू तो कर देते हैं काम, लेकिन पढ़ते नहीं है यार। इंडिया में अक्षय कुमार ने बड़ा फिट रखा हुआ अपने आप को, सही और यहाँ पर यूनुस खान ने बड़ा फिट रखा हुआ। सही। तो फिर वही बात, जब कुछ नहीं दिखता तभी तो अल्लाह दिखता है। और वो दिन जुम्मे का था, और मैं अगली सफ में बैठा सोच रहा था, खुतबा शुरू हुआ, वो उर्दू वाला जो स्पीच होती है वो शुरू हुआ, उसमें उन्होंने ये कोट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट शो। और आज जो है मेरे साथ जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान के लेजेंड आई वुड से, जिनका मैं खुद बहुत बड़ा एडमायर रहा हूं और हूं भी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ तशरीफ लाएं, एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और टाइम निकाला हमारे लिए। क्या कमाल आई वुड से आर्टिस्ट हैं, यानी कि कमाल के कॉमेडियन, और नॉट अ टिपिकल कॉमेडियन जो कि अपनी यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को हंसाते हैं, जो बहुत ही टिपिकल स्टाइल है। बिल्कुल मोइन अख्तर साहब जैसे याद आ जाते हैं उनको देख के, और वैसे ही यानी कि जुमलों से और ऐसा हंसाते हैं कि बस मज़ा आ जाता है। और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, एक तो कंपेयर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंपेयरिंग की डोमेस्टिकली इंटरनेशनली भी। यानी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यूज लिए, एक्टिंग भी करी और टाइमिंग कमाल की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फैसल काजी साहब। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं समझा शायद कोई आने वाला है। लगा मैं इतना बोल दिया। आप मुझसे अगर शुरू करते ना ये प्रोग्राम तो आप इस झूठ से बच जाते। कसम से इतना बोल दिया आपने, तो शर्मिंदा कर दिया। नहीं फजल भाई, यू डिजर्व इट। और मुझे यकीन करे, मुझे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके साथ। और मुझे वो जो आपका जो प्ले था ना मोइन भाई के साथ, जो पहला प्ले आपने जो किया, सचमुच वो यकीन करे, मैं अभी भी जब थोड़ा स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं अभी भी देखता हूँ, वो इतना मुझे पसंद है। तो आप यकीन करें, मैं मतलब मेरा वो स्ट्रेस का वो क्या कहते हैं वो वैनिश करता है मेरे स्ट्रेस को, क्योंकि वो बड़ा कमाल काम करती है। तो हो गया आपसे बड़ा कमाल काम वो। अब मुझसे हर काम इत्तेफाक से हो गया। हाँ, मैं कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बात ये कि रियाजुल हक सिद्दीकी मरहूम जी बहुत जवानी में चले गए, और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी पीटीवी के लिए भी। अच्छा, वो क्योंकि पहली प्राइवेट प्रोडक्शन थी जी तो इसलिए उससे बहुत उम्मीदें थी, और क्योंकि मोइन भाई उसमें मेन रोल कर रहे थे, सेठ मंजूर दाना वाला। अच्छा, फिर मैं आपको आज एक बात बताऊँ, मैं उसमें था नहीं दोस्त, मैं उसमें था नहीं। क्या बात, आई वाज नॉट कास्टेड। क्या बात। उसमें थे शकील सिद्दीकी साहब। अच्छा। मेरे बहुत मोहतरम, बहुत मेरे सीनियर। वाह 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 वाह। अच्छा, किसी कोई बात शायद नहीं बनी होगी, तो इत्तेफाक से रियाज, मरहूम रियाज मेरा दोस्त था, तो रियाज ने सैयद अमीर इमाम साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे, आमीन, उनको कहा कि इमाम साहब मसला नहीं है। अच्छा, 5 दिन रह गए थे शूट के लिए, ठीक है। तो रियाज कहने लगा कि इमाम साहब एक लड़के को मैं जानता हूँ यार, बड़ा अच्छा वो स्टैंड अप करता है। उस जमाने में आप लड़के हुआ करते थे? अब यार वो कह गया, अब रवानी में हाँ उस जमाने में था। आप तो अभी भी अच्छे लगते हैं। तो हाँ, तो कहने लगा मैं जानता हूँ, तो वो स्टैंड अप बड़ा अच्छा वो करता है, तो वो सूट वूट पहन के आता है, बड़े तमीज से बोलता है, मजाक करता है, तो इस तरह करता है, वो जो भी रिकमेंड कर सकता था जनाब। इमाम साहब। अच्छा, इमाम साहब मशहूर हैं इस वक्त, जो लोग देख रहे हैं वो मुझे सेकंड करेंगे, मुझसे मुत्तफिक हो जाएंगे कि सैयद अमीर इमाम साहब जीएम पीटीवी, कराची सेंटर, लाहौर सेंटर, पेशावर सेंटर, मतलब एक दुनिया गुजार पर 7 रंग जैसा प्रोग्राम उन्होंने दिया, जिससे कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम सिंगर्स में भी इंट्रोड्यूस हुए। बहुत बड़ा नाम है सैयद अमीर इमाम साहब का पीटीवी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से। तो वो ये वो लोग थे जो बगैर ऑडिशन के लगते नहीं थे। वाह 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 वाह, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, वाह, चाहे कितना ही काम आपने किया। इवन मोइन भाई को ब्रेक दिया था उन्होंने, इंतजार फरमाइए ड्रामा था। जब मैं देखें ऐसा, जब मैं आया ना शो बिजनेस में, हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लोग शुरू तो कर देते हैं काम, लेकिन
पढ़ते नहीं है यार, हाँ बिल्कुल, लैग ऑफ, बिल्कुल सही है। मालूमात नहीं करते कि हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं इनका माजी क्या रहा है, हम जिस एक्टर के साथ काम कर रहे हैं इसका क्या माजी रहा है, क्या अचीवमेंट है इसकी? इसने कहाँ से शुरू किया, इसने कहाँ से क्या। अब मुझे ये बात शायद मोइन भाई ने अपने इंटरव्यूज में कही होगी, लेकिन मैं ये बात 93 या 94 से जानता हूँ, जब मैं अतहर भाई के साथ फर्स्ट डेब्यू कर रहा था, कि मोइन भाई को उर्दू बोलनी इब्ने सफ़ी के नॉवेल पढ़ के आई, वरना उनको उर्दू नहीं आती। वो हिंदी में लिखते थे, हिंदी में ही समझते थे। कमाल बात है। हाँ, कमाल बात है। उर्दू उन्होंने सीखी है। तो ये बात जब मैंने उनको किसी एक इंटरव्यू में मौका मिल गया जिंदगी में 12-13 साल के बाद, तो वो बैठे हुए थे गेस्ट की सीट पे, तो मैंने कहा कि आपने उर्दू इब्ने सफ़ी के नॉवेल पढ़ के सीखी। ओह माय गॉड। तो वो यूं हो गए थे लिटरली, ओह माय गॉड, ये तुम्हें किसने बताया? ओ तेरी खैर। तो मैंने कहा सर वो असल में क्योंकि आपके मद्दाह हैं तो आपके बारे में पढ़ा भी, पूछा भी, आपके अहबाब से मालूमात भी लिए। अब उस जमाने में गूगल तो था नहीं, 90s में गूगल कहाँ था? सही है। तो वो तो 2000 के बाद की बात है। सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम जरा सा ना मालूमात लेके यहाँ बैठ जाया करें। वाह। कहीं भी बैठे, कहीं भी कोई भी काम थोड़ा सा पढ़ लिया करें, हाँ। समझ लिया करें। और तो मैं अर्जी कर रहा था कि उस ड्रामे में तो रियाज साहब ने कहा कि तो कह लगे बाबू उनको बुलवा लीजिए आप हम पहले सुनेंगे, वो स्टैंड अप सब अलग होता है, एक्टिंग अलग चीज़ है, हम पहले देखेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं नॉर्थ नाजिराबाद में रहता था, मैं वहाँ से जाता था शफी कोर्ट, ये मेट्रोपोल के सामने शफी कोर्ट, तो जहाँ पे इंडस विजन था एक ज़माने में। तो वहाँ से मैं वहाँ जाता था और 4-5 दिन में गया सिर्फ पढ़ के सुनाने के लिए। माय गॉड यार, काश नहीं हुआ था। माय गॉड। और जब वो दिन आया जब सीन शूट होना था, सेकंड एपिसोड का एक सीन था उसमें मेरा, एहतियातन एक सीन सेकंड एपिसोड में, कि मतलब खराब करेगा तो निकालने में आसानी होगी, अच्छा करेगा तो बढ़ाने में आसानी होगी। ये देखें, ये डायरेक्टर की सोच, विन विन सिचुएशन। तो अब मैं तो बुरा कर गया क्योंकि सामने मोइन भाई थे और मुझे कहा जा रहा था बदतमीजी करो, खुल के करो। कैसे करें? और वो इमाम साहब जब बोलते थे, डांटते थे, तो आदमी तो दिल करता था भाग जाए यहाँ से। सही बात है। सख्त आदमी थे और यही सख्ती जो है वो जिसकी कामयाबी बनी है वो यही सख्ती बनी है। तो सही कह रहे हैं। चाहे थोड़ी रहेगी भी खत्म कर लो वरना ये रह जाएगी। अच्छा, सेकंड एपिसोड में एक सीन किया, सही यार, वो मुझसे हो नहीं रहा था। सही। मोइन भाई मुझे किनारे पे ले गए, कहने लगे यार देख, अगर तूने बदतमीजी नहीं की ना, मेरा रोल मर जाएगा। तेरी। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। वाह वाह। जब तक एक्ट नहीं होगा रिएक्ट नहीं आएगा। ऐसी बात है। जब तक रिएक्ट नहीं होगा एक्ट नहीं होगा। ट्रू। तो बस यहाँ से हमने काम शुरू किया इस तरह से, जो भी बना। तो इस ड्रामे की एक छोटी सी बात थी। फिर उसके बाद जो मैं बदतमीज हुआ हूँ यकीन करें, मोइन भाई मुझे कहने लगे पता नहीं हम कहाँ किसी मुल्क में बैठे हुए थे, किसी टूर पे थे, तो वहाँ पे ना लाइव ऐसी वहाँ के लोकल चैनल ने कहा लाइव आ जाए, कोई फंड रेजर भी था कुछ। तो मोइन भाई कहने लगे चला चल, अच्छा हो जाएगा, मजा आएगा। मैं कहा जो मुझे बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। सही बात है। कह नहीं चलना, खुश हो जाएगा वो, तू देख तो सी, चल। मुझे ले गए और वाकई वो बहुत, मुझे उन्होंने बहुत मोहब्बत से रिसीव किया। और ये मोइन भाई का बड़ापन था कि वो खामोशी से कह भी देते थे यार, जाहिर है हम तो नए थे ना यार, तो वो एक बड़े इंसान की पहचान है। क्या बात। तो वो जो रिसीव किया, मैं तो शाहरुख खान हूँ, मैं क्या ऐसा बिछा जा रहा है। क्या बात। तो वो जो लाइव जो हुआ ना बैठ के, तो मोइन भाई जो लाइव कॉल आ रही थी, अच्छा अब वो बशीर क्योंकि नाम था मेरा उसमें, ठीक है, तो अब वो कहने लगे कि जी आपके साथ तो बशीर साहब भी बैठे हुए हैं, ये इनका नाम क्या। नाम नहीं पता था लोगों को मेरा, तो बशीर से मशहूर हुआ ना, तो वो नाम नहीं पता इनका नाम क्या है। फिर नाम बताया, तो फिर मैंने 1-2 बातें की ऐसी, तो मोइन भाई फिक्रा लगाया, तो वो हंस पड़े। वहाँ 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे, मेज़बान भी थे। तो मोइन भाई कहने लगे देखो ये
सारी पब्लिक मेरे फेवर में है। अगर मैंने अभी कह दिया, ब्रेक में थे हम लोग, हाँ। अगर मैंने कह दिया ना तुम बदतमीजी करो, तुम सुधर जाओ, शराफत से बात करो, जितनी बात की जाए उतनी बात करो। माय गॉड। अगर मैंने कह दिया ना पब्लिक, मैंने कहा छोड़े सर, आप क्या पब्लिक से मतलब डरा आप रहे। ये कहेंगे कि आप मैं बदतमीजी करूँ, मान जाएंगे लोग? कोई नहीं मानेगा। हाँ। ऐसा उन्होंने वापस आए और वो यूं बैठ गए। ओ तेरी। अब वो होस्ट जो है वो उनसे कह रहे, मोइन भाई खैरियत है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है यार, बस जरा दिल दुख गया यार, दिल दुख गया। कमाल एक्टर थे। अफसोस है यार, यार देखो हम जब आए थे हमारे बड़े हमें डांटते थे, हमें यार मारने की कसर रह जाती थी, हाँ, इतना सही इतना बात। सुना, हमने कभी जबान नहीं खोली यार। अब वो कॉलें आनी शुरू हो गई। माय गॉड। कॉल्स तो आ रही थी, ऑफ कोर्स, लाइव कॉल। वो फंड रेजर था ना, कॉल तो आ रही थी। तो अब जब कॉलें आई तो मोइन कह लेंगे, एक खातून आई, कह लेंगे मोइन अख्तर साहब मेरा दिल करता है, मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला उस औरत को भी सलामत रखे, उन खातून को, और अल्लाह ताला मोइन भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कहने लगी हमारा तो दिल चाहता है मोइन अख्तर को अपनी अलमारी में बंद कर लें, कहीं ना जाएं। वाह। अब जब उन्होंने कहा, कहने लगे आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग ऐसा सोचते ही करते हैं, लेकिन ये फैसल काजी बैठा हुआ है कि मुझसे बड़ी बदतमीजी करता है, और इससे मेरा बड़ा दिल दुखा है। ब्रेक के तरफ, अरे भाई वो खातून मुझे मुड़ गई मेरी तरफ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी आपको दिन ही कितने हुए हैं, और आपको तो बहुत, इनके तो पैर धो के पीने चाहिए, आपको आप तो आ नहीं सकते थे, आपको ये नहीं था। मैं, अब मेरा सर झुक गया, और वो जब कैमरा देखा ना उनके ऊपर नहीं है कैमरा, तो अब ये सब देखिए, ये चीजें जो है ना आपकी जिंदगी में यादें हैं। स्लम्प जब आते हैं ना, तो आप ये याद करके आप हंसते हैं। हाँ, आप अंदर से जिंदा हो जाते हैं। याद है फैसल भाई, ये तो सारी वाकई यादें हैं और आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आपने ज़ाहिर कंपेयरिंग करी और बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज लिए, तो आपने साउथ एशिया में यानी कि इंडिया में भी कई लोगों के, अभी आप ऑफ द कैमरा जिक्र कर रहे थे, सोनू निगम का कुछ बता रहे थे आप, सोनू निगम, और आपने जो बड़े बड़े जो नाम हैं कंपेयरिंग के हवाले से, जो आपने एक्टर तो आप हैं, कंपेयर भी जबरदस्त है, तो कंपेयरिंग में आपने किस किस अच्छा, यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। आपने कहा ना एक्टर तो कंपेयर तो आप क्या, एक्टर तो आप अच्छे हैं ही नहीं, आप ये कहें कंपेयर तो आप हैं ही, एक्टर आप एवं ही है। वो मेरा बोनस है। अच्छा, एक्टिंग मेरा क्राइटेरिया नहीं है। यू आर अ कंपेयर, यू आप अपने आप को कंपेयर कंसीडर करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन, मेजबानी, स्टैंड अप कॉमेडी, वाह, और जो भी रिसर्च से या जो भी अपना लिखना, अपना बोलना, नहीं फिर कोई शक नहीं है कि आप इतना ही कंपेयर है। एक्टिंग हमें मिली है। हाँ, एक्टर नहीं भाई, बन गया एक्टर। कमाल बात है, कमाल। तो कौन कौन से आप लोगों ने इंटरव्यू लिए थे भाई, कि जो इंडिया के कुछ लोग के यार, पहले तो मैंने इंटरव्यू दिए। वाह, मैं तो जॉब के इंटरव्यू दिए, मैं यूबीएल में जाके इंटरव्यू दिए। मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है। फिर मैंने एयरलाइन में इंटरव्यू दिए, फिर मैंने अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू पहले दिए, बहुत मैं समझ गया। फिर उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं, पता है, अब मजाक बरतरफ, मेरे एजाज में है, और जियो का बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी मैं एहसानमंद हूँ उस इदारे का, शकील रहमान साहब का, इब्राहिम रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक नए खिलाड़ी पे एक बहुत बड़ा गेम खेला। वाह, और अल्लाह ने उनको, मुझे इज्जत दी अल्लाह ने, बहुत उनको, उनके सामने लाज रख ली। ये 2001 की बात है। वाह। तो सोनू निगम आए थे यहाँ पे, राज बब्बर आए थे, राज बब्बर साहब भी आए थे, सोनू निगम साहब आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे उसमें, वो खामोश, हाँ वो भी आए थे। एक्चुअली उनके जो फर्स्ट कजन है मियामी में, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अजय सिन्हा। अच्छा, तो वो मैंने उनको बताया कि मैं अज्जू का दोस्त हूँ, फ्लोरिडा में। हाँ, पहचान गया वो बिल्कुल। नहीं पहचान, खुश बहुत हो गए। उसी वक्त कॉल मिला दी, ओह माय गॉड, अरे अज्जू तुम्हारे दोस्त बैठे में, शायद कंफर्म भी करना चाह रहा हूँ। तो वो जब मेरा नाम सुना, तो उसने, अब जो कहा मैं बता नहीं सकता, तो वो समझ गया कि ये दोस्त हैं, बहुत अच्छे। वो बड़ी बातचीत हुई इनसे। तो नंदिता दास भी आई, उनका भी तो ये महेश भट्ट साहब आए, क्या बात, ये तो यूट्यूब पे है सब। अच्छा, कुछ चीजें ऐसा मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूब पे मेरा बड़ा काम था,
सही। लेकिन किसने मिटा दिया, क्यों मिटा दिया, नहीं समझ में आता। अच्छा, आपके वो जो चैनल के जो ऑनर थे वो आप नहीं थे, डायरेक्ट मुख्तलिफ लोगों ने आपका चीज़ें अपलोड की थी जाहिर है चैनल देखें, अब मैं आपके चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, और ये हमारे पास आ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी है, आप ठीक है। चलाएंगे। अब इसको आप 3 महीने बाद मिटा दें तो उसकी वजह मैं पूछूंगा क्यों मिटाया। मैं ये तो हमारे पास तो ऐसी कोई वजह नहीं नहीं है, नहीं, लेकिन- एक बात मैं मिसाल हाँ। दे रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मेरी काफ़ी चीज़ें हैं। 13वां पीटीवी अवार्ड मैंने उसकी 4 वाह। मैंने और मिशी खान ने उसकी 4 कैटेगरीज अनाउंस की, और वो 4 कैटेगरीज जो थी उसमें सबसे बड़ा जो मेरे लिए एजाज़ था वो निगत चौधरी साहिबा का अनाउंसमेंट था, जो कोई करने को तैयार नहीं था। वाह। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला के पता नहीं क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके वो कह रही थी कि मुझे जब बुलाया जाए तो जो मेरे पंडित उनके जो उस्ताद थे 2 वो इंडिया से थे, हिंदू थे, जिन्होंने जहाँ से शुरू हुआ, तो वो पूरा डिटेल बताएंगे, और वो लिख के दे रही थी कि मैं लिख के देती हूँ, ये बताएं। लेकिन ऐसा मैं क्योंकि फिर कहता हूँ कि मैंने अगर अपनी तालीम के बाद अपनी माँ से, मेरी अम्मी एमए उर्दू हैं, बीएड है, माशाल्लाह। तो हमारे घर में उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, ऐसे ही उर्दू की तसीह की जाती है ज़्यादातर। मेरी हिज्जे मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ी की हिज्जे और उर्दू की स्पेलिंग में ख़राब है मेरी बहुत ख़राब है। तो हमारे यहाँ उर्दू, तो हम लोग, मेरी वालदा से मैंने बोलना, और लेकिन जो पैंतरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि देखिए मेज़बानी में लफ्ज़ों को घुमाना फिराना और फिर उसमें से बात निकालना, ये मैंने 2 आदमियों से सीखा। करेक्ट। एक तो ज़िया मुहिउद्दीन शो मैंने देखा, वाह 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 वाह, क्या बात और फिर मैं मोइन भाई के साथ शब रोज़ भी गुजरे 20 है। साल, वाह वाह वाह। फिर उनके साथ उनका काम भी देखा। अच्छा, ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं था उनका मेरा, वो मुझे बैठ के बाकायदा इसी तरह से 15 मिनट 20 मिनट लेक्चर भी देते थे। वाह। किस एज अ तरह बिग ब्रदर या एज अ एल्डर, कि किस तरह से आप, मतलब अगर मैं आपके सामने टांग पे टांग रख के बैठा हूँ तो ये ठीक है, क्योंकि मैं और आप तकरीबन एक ही ग्रुप के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे बड़ी उम्र का कोई आदमी बैठा हुआ है तो इसका मतलब होगा यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। नहीं, ऑफ कोर्स उसके सामने फिर हमें बैठना लाजमी है ऐसे करके, वाह, हमें यूं करके बैठना पड़ेगा। ये वाह। बड़ी सी उम्र, आप अपने एज ग्रुप के साथ आप मर्जी कैसे भी बैठे, टांग पे टांग बैठे, लेकिन तो ये चीज़ें बारीकियाँ, बड़ों से आगे मत चलो, थोड़ा पीछे चलो, बिल्कुल सही बात है। बड़ों के साथ नहीं बैठते, सामने तहजीब जिसे कहते हैं, तहजीब, बिल्कुल सही बात। तो अब वो तहजीब जो है वो जहाँ जितनी हो सके, जितना हो सका, तो मैं यार मुझे सीखने का शौक है। You keep learning new things। हाँ, सही बात। मेरा सर, दिल- इंडियन एक्टर्स के साथ कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस, कैसा रहा, मतलब कि कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ? सोनू निगम का आपने नाम लिया, शत्रुघ्न सिंह का आपने नाम लिया, और आपने एक और जो आप बताया था राज बब्बर साहब, तो कैसा लगा उन लोगों से मिलके? क्योंकि ज़ाहिर है एक अलग कंट्री से आए हुए थे, कैसा ऐसा लगा कि इंडिया से आए हुए, ये लगा कि यार हम एक ही हैं, कैसा महसूस हुआ? एक तो नहीं है हम, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि वो इखलाक के बहुत अच्छे लोग हैं। इखलाक अच्छा लगा आपको? इखलाक बहुत अच्छे लोग हैं वो, और कोऑपरेटिव हैं। इवन महेश भट्ट बड़े हर दिमाग मशहूर हैं, लेकिन बहुत काबिल पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत तहजीब वाले आदमी। क्या बात है, क्या बात। और यूँ समझे कि उनका इंटरव्यू जियो ने मुझे बस रात को 1:30 बजे कॉल आई कि सुबह महेश जी का इंटरव्यू करना है, और सुबह आपने वो 7 बजे उठ जाते हैं तो आपने 8 बजे इधर होना है। वाह। 9 बजे वो आ जाएंगे। माय गॉड, इतने पंक्चुअल हैं। हाँ, ऑफ कोर्स पंक्चुअल तो हम लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन उनके लिए मुझे खौफ इतना था क्योंकि ZTV पे मैंने 6 महीने पहले उनका इंटरव्यू देखा था। उन्होंने एंकर को बहुत बुरा भला डांट दिया था, बुरी तरह, महेश साहब ने, और बड़ा ब्लंटली डांट दिया था। वाह। तो मैंने कहा यार ये मैं अब इनसे क्या बात करूंगा, रात के 1:30 बजे कॉल आई सुबह करना। वाह। अब मैं कोई इतना काबिल इंसान तो हूँ नहीं, सर, ना था, मतलब यार हमें अपना पता है ना, आप तो शर्मा हुजूरी में कह रहे हैं। लेकिन मैंने भट्ट साहब को
was a nice guy. जिस Nice तरह से मैं ये सोच लिया था कि ये मेरे आगे समझे मेरा बाप बैठा। वाह, इतनी रिस्पेक्ट दी आपने माशाल्लाह। नहीं, वो तो रिस्पेक्ट के काबिल हैं। नो डाउट, नो डाउट। और महेश भट्ट साहब से मैंने पहला सवाल यही किया था, मैंने कहा सर हमने आपकी सड़क जो है वो उनकी क्या फिल्म थी यार सड़क वाकई। मैं कहा मैं 5 दफा देखी। नो डाउट, बड़ी अच्छी तो जब आप एयरपोर्ट से निकले आपको हमारी सड़क कैसी लगी? तो वो कहने लगे, उसको समझ गए, कहने लगे यार कोई फर्क नहीं है, मुंबई भी कचरा कहीं ना कहीं मिल जाता है, वहाँ की भी सड़कें टूटी फूटी, यहाँ पे भी टूटी फूटी है, तो क्या यार चलता है, अभी तो बड़े शहरों में ऐसा होता है। वाह, वो समझ गए, जवाब देके मतलब सच अ नाइस आंसर। तो सर पाकिस्तान में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ज़ाहिर है आपने कंपेयरिंग करी, कौन कौन से बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपकी मतलब अच्छी याद है आपको, जो नाम लेना पसंद है? आप खुद बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से सुपरस्टार से आपने इंटरव्यू लिए जो करंट भी हैं और जो पास्ट के भी लेजेंड या करंट के जो स्टार्स आपको याद अगर आते हैं? देखें नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के तमाम बड़े स्टार्स को, तो एक तो ये कि मेरी खुशनसीबी है कि सब दोस्त हैं। वाह, और मोहब्बत करते हैं। अब उसमें बहरोज अफजारी साहब हैं जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, जिनको प्रोग्राम में बुलाया तो उन्होंने मना नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया। वाह वाह वाह। साहिल लोधी हैं, साहिल लोधी साहब, वाह वाह। सिंगर्स में आ जाए सज्जाद अली हैं। सज्जाद अली साहब, वाह, क्या जबरदस्त सिंगर है। सेलिब्रिटी ऑनलाइन में सज्जाद आए थे, क्या बात। और बड़ा सेंटर तहसीन जावेद साहब हैं, ये वो नाम ले रहा हूँ जो लाइव गाते हैं, जो ट्रैक पे नहीं गाते, लाइव जो ट्रैक पे नहीं गाते, जी, लाइव गाते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं क्या नाम लूँ, किसका एक्टर्स में, और कौन, बहुत सारे लोग हैं। सलीम मिराज है, सलीम मिराज आया मेरे शो में। खेल में ले लें, यूनुस खान आया। यूनुस खान, अच्छा, उनसे भी आपकी मतलब वो भी आपके प्रोग्राम में आए? क्या बात है भाई, क्या प्लेयर है यूनुस खान, वाकई क्या लेजेंड है, क्या मेहनती। वाकई वो मुझे लगता है यहाँ यूनुस खान पाकिस्तानी अक्षय कुमार लगते हैं मुझे, जैसे वो फिट रखा हुआ उन्होंने। इंडिया में अक्षय कुमार ने बड़ा फिट रखा हुआ अपने आप को, और यहाँ पर यूनुस खान ने बड़ा फिट रखा हुआ, बड़े डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। और कुछ बातें ऐसी हुई थी मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कोई ख़राब बात नहीं थी, लेकिन खेल के हिसाब से यूनुस से जो कोई गुफ्तगू मेरी रही, और जावेद मियादाद साहब के साथ मैंने 2015 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन आज टीवी से की थी। वो हमारा 45 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन क्योंकि हम ऐसे, हमारी टीम ऐसी उस वक्त इतना अच्छा खेली कि 24 दिन में ट्रांसमिशन बंद करनी पड़ी, और टीम ही बाहर हो गई। इस दफा भी ऐसी वर्ल्ड कप में से बाहर हो गई थी। खैर इस दफा तो चलो हमने तो कोशिश भी नहीं की, हमने तो छोड़ो यार, उसमें कोशिश तो की थी। अच्छा, तो सरफराज धोखा नहीं देगा उस वक्त ही बड़ा मशहूर हुआ था। नहीं दिया था 2015 में तो। अच्छा, हाँ ठीक है, उसमें तो बाकी आपको आखिरी मैच जीतना था, अगर वो हार जाते तो आप निकल जाते, तो उसने सेंचुरी की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो आप दोबारा इन हुए थे वर्ल्ड कप में, ऐसे ही है। तो फिर बाद में आप निकाले गए, बिल्कुल सही बात। तो खैर सर, आपने अपने करियर में बहुत, क्या कहते हैं, रोलर कोस्टर, बड़े अप स्प्रेड डाउन देखे, बहुत अप देखा, थोड़ा डाउन भी देखा, तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करें, क्या जवाब देंगे इस हवाले से? अब हमारे मुल्क ने ऊंच कम देखे हैं, नीच ज्यादा देखे। अरे भाई एक बात बता रहा हूँ, ये डाउन्स की बात करो, आपने कहा ना ऊंच नीच, ये वाला कर रहा हूँ, तो गलत मत कह देना अल्लाह के वास्ते भैया। हाँ, तो मेरे मुल्क में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ममालिक में आते हैं, अक़वाम में आते हैं, तो हमारे भी आए, ऊंच नीच आते हैं, स्लम्स आते हैं, बुरे वक्त आते हैं, अच्छे वक्त आते हैं, लेकिन बुरे वक्त जो है ना यार, लोगों की पहचान करवा जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात। जो अच्छा वक्त है वो आपके गिर्द जमकटा लगा देगा, ऐसे ही, करेक्ट। जो बुरा वक्त है ना वो छाट देता है। वाह। और सिर्फ उतने रह जाते हैं जो आपके हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, सही बात, जो आपके, हाँ ऑफ कोर्स, तो वो छटना अच्छा होता है। वाह। और दूसरी इसकी मैं इसलिए पेश करूँ, इस तरह पेश करूँ कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको अकेला छोड़ के खुद से करीब होने का मौका दे रहा होता है। क्या बात। क्योंकि जब आप जमघटे में होते हैं और सब अच्छा हो रहा होता है, यार हम इंसान हैं, हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हमें फिर मस्जिद नहीं दिखती, फिर हम आज़ानें हो रही होती और हम सो जाते हैं, ऐसे ही। लेकिन जब झटका आता है ना, तो फिर वही बात, जब कुछ नहीं दिखता तभी तो अल्लाह दिखता है।
तो फिर अल्लाह जब दिखता है ना, तो वो वक्त होता है। तो हज़रत अली से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि हम पे सज़ा है या आजमाइश है? तो आपने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के करीब हो जाओ अपने बदतरीन वक्त में, यानी सख्ती में, सजा है, तो वो सज़ा नहीं, वो आजमाइश है। वो आजमाइश, ओके। अगर सख्ती में करीब हो जाओ, वाह, अगर सख्ती में भी दूर हो गए, तो वो सज़ा है, वो पकड़ है। ओह माय गॉड, बड़ी प्यारी बात है। तो मैंने अपने आप को जो मॉनिटर किया आज से कोई 9-10 साल पहले, एक स्लम्प आया था, कुछ बिजनेस किया था, वो डूब गया था। तो मैं ये बात सोच रहा था मस्जिद में बैठ के, वाह, यार ये आजमाइश है या सज़ा है? खुदा की कसम उस वक्त मुझे ये कॉल सुनने में नहीं आया था, और वो दिन जुम्मे का था, और मैं और अगली सफ में बैठा सोच रहा था। खुतबा शुरू हुआ, वो उर्दू वाला जो स्पीच होती है वो शुरू हुआ, उसमें उन्होंने ये कोट कर दिया, अल्लाह ताला से आप जो मांगेंगे, जो सोच के जिस तरह का आपको जवाब उसी वक्त मिलेगा। तो उस दिन जब मैं जो मस्जिद में बैठा हुआ था, तो मुझे ये जहन में सवाल आ रहा था कि यार मुझ पे बिजनेस भी डूब गया, काम भी कम हो गया, और कुछ और चीज़ें भी लोगों ने उड़ा दी थी। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, उड़ाने पे सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियोस आपके नाम की वायरल हैं, मतलब जो कि उसमें हकीकत भी नहीं है, कि भाई फैसल साहब वहां देखने में आए, फैसल साहब वहां खड़े हुए थे, कुछ कर रहे थे, कुछ मतलब आपने शायद गलतन आपकी नजरों से गुजरी होंगी यूट्यूब की वीडियोस, आप वो कितनी दुरुस्त है जी? खुल के बताए, जी, जैसे मसला नहीं, मैं बताता हूँ जी, जैसे जैसे किसी ने यूट्यूब लगाई हुई थी कि फैसल काजी को हमने एक दही बड़े बेचने जी, इस तरह की बातें, ठेला लगा जी लिया। जी जी जी, इस तरह की बात। अब ऐसा ना, आप मुझे एक बात बताइए, ये आप टर्की गए? टर्की गए आप? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही बात। टर्की गए आप? जी। खाने पीने के जी हाँ, कार्ट बने हुए होते हैं बड़े खूबसूरत से, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, मुख्तलिफ अशकार के जी जी, कार्ट। बिल्कुल सही है, अच्छा, ये मैं इस्तांबुल से देख के आया, फूड स्ट्रीट से ना कमाल कार्ट। बात है, ठीक है, तो मेरे जहन में आया कि यार ये कुछ करना चाहिए। सही है, अच्छा, इत्तेफाक से गुलशन इकबाल में एक फूड स्ट्रीट है, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त कहने लगे, यार मैंने सैलून खोला है, सैलून उन्होंने खोला था, कहने लगे इसके सामने ये जगह खाली है, लगा लो, हाँ, एक कार्ट बनवा देता हूँ। और मैंने कहा कार्ट तो मैंने अभी इस्तांबुल में देखा यार, वहाँ सही। पे ताकसिम स्क्वायर पे, तो हमने वहाँ पे खाया, वो बकलावे का था, तो वो टेस्टर देता था, तो 2-3 टेस्टरों में पेट भर जाता था, तो खरीदना नहीं पड़ता था। जी, तो मैंने कहा कितने का बन जाता है? कहना कुछ नहीं, एक दफ़ा बनेगा 1.5-2 लाख रुपए। सही, मैंने बस बनवाई, वाह, मतलब अगला उसका शेप जो बस का दिया, लाइट शाइट लगा वाह के, वाह वाह वाह, एलईडी लाइट्स वगैरह। और मैंने अपने खालाजाद भाई से, बहन से पूछा कि तुम दोनों अगर करने को तैयार हो तो मैं ये करूं, सही बात है, तो तुम लोग कमाओ, क्या है, हाँ, तुम लोग कमाओ, और जब चल पड़ेगा, कुछ चल पड़ेगा तो मुझे भी दे देना, जो भी वाह वाह वाह, अगर मुनाफा होगा, लेकिन होना घर का चाहिए। ताकि वो ना हो, डिसीव ना करे, जी हाँ, तो वो मेरी अम्मी रेसिपी देती थी, वो बनाती थी, और मेरा खालाजाद भाई उसको वहाँ पर सर्विंग करता था, बहुत अच्छा। ओके ओके, तो ये लोगों ने फिर आपको देख लिया होगा सारे वहाँ अब वो मेरे, अब आप खोले यूट्यूब, उस पर मेरे गेटअप की पिक्चर लगी हुई है, पे? माय गॉड, जो मैंने गेटअप 2015 वर्ल्ड कप में बंगाली क्रिकेट फैन का किया था, जावेद मियादाद की फरमाइश पे। जावेद भाई सुन रहे हैं और ये गवाही देंगे कि अगर सुन रहे हैं आप सर, तो जावेद भाई की फरमाइश थी कि आज तुम जो है वो बांग्लादेश के क्रिकेट फैन बन के आ जाओ। 15 मिनट में वो गेटअप हुआ मेरा, सूट उतरा, वो धोती बांधी, ऊपर कुर्ता पहना, टोपी लगाई, कूची दाढ़ी लगाई, चेहरा उन्होंने थोड़ा ब्राउन किया, वो पिक्चर लगी हुई है कि देखिए ये हाल हो गया फैसल। एग्जैक्टली, ये सही कह रहे हैं आप। तो ये क्यों करे, कौन हुआ, उनके बारे में क्या आप बोलेंगे जो अभी आपके पास यू हैव यहाँ, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो व्हाट आर यू गोना आंसर दोस? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मुझ पे तोहमत भी लगी, मुझ पे कीचड़ भी उछली, मुझ पे। यू डोंट वांट टू आंसर दोस? नहीं, कोई जरूरत नहीं, खामोशी इज द बेस्ट आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वैसे खामोशी से याद आया, अगर ये इंटरनेट खामोश हो जाए तो क्या 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 चीजें होंगी आपके ख्याल में? जैसे इंटरनेट ही ना होगा, फर्ज कीजिए, तो कयामत आ जाएगी। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अभी 2-2.5 साल पहले जी,
4 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हुआ था किसी जी, वजह से, जी, वो जी। पूरे मुल्क में जी इंटरनेट जो था वो पूरे मुल्क में बंद हो गया। सही। अरे बाप रे, मैं सोच में पड़ गया कि यार अगर ये वाकई इंटरनेट ये सब बंद कर दे हुकूमत, कुछ भी ना चले, तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो नस्ल है ये तो किताबें उठा लेगी। मतलब इल्म, इनको तालीम हासिल करने का शौक हो जाएगा, अल्लाह, तो कहाँ जाएंगे ये? गरीब। तो जाहिर नहीं मतलब वही तालीम हासिल करेंगे, जी समझ रहा भाई, हूँ। तारीख गवाह है जिन कौमों ने मोबाइल रख के किताबें उठाई, उनका नाम किताब में आखिरी सफ़े से मिटा के तारीख ने पहले सफ़े पे लिख दिया। अब बताइए आप मुझे कि अभी ये कौम तो इतनी टैलेंटेड कौम है, अगर ये जाग गई तो ये दुनिया भर की कौमों का सोना हराम कर देगी। ये सोई भी कौम तो है, कंफर्म बात। और ये ज़रूरी काम से सो रहा है, इनको जगाना नहीं। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर लगा के रखो यार, अच्छा है सोशल मीडिया। लेकिन देखिए मैं आपको, अब चले हमने ये हंस बोल लिया, इस पर मजाक भी कर लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सोशल मीडिया ने बड़ी अवेयर भी किया है, नो डाउट, नो डाउट। बड़ा अवेयर किया है आपको। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी बताई हैं वाकई में कि जिससे आपको देखो यार, मैं जो ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जब अकेले हो जाते हैं तो आपके साथ अल्लाह होता है। हाँ, जब आप अकेले हो जाते हैं अल्लाह आपके साथ होता है। बेशक बेशक अल्लाह तो वैसे हमेशा शायरक से भी करीब है, बेशक। आप सोते जागते अल्लाह आपके पास है। लेकिन जब आप अकेले होते, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह मेरे पास होता है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। मैंने हर रोज़ अल्लाह को अपने साथ महसूस किया है। मैं जितना गहराई में गिरा हूँ, मुझे उतनी ही उम्दा तरीके से निकाला गया। वाह 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 वाह। मैं क्या सदक़े जाऊँ अल्लाह की कुदरत की, क्या कुर्बान जाऊँ, मैं क्या उसकी तारीफ़ करूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं। अल्लाह ताला ने तो एक तरह से चैलेंज दे रखा है कि लग जाओ सबके सब, पूरी कायनात मेरी तारीफ़ लिखे, मेरा सारे अंबिया लिखे, फरिश्ते लिखे, ज़मीन लिखे, आसमान लिखे, समंदर लिखे, दरिया लिखे, सब लग जाओ, जन्नात लिखे, जिन लिखे, जितने हो सब लग जाओ मेरी तारीफ, एक हिस्से का भी हक अदा नहीं कर सकते। तुम्हारी स्याहियाँ, तुम्हारे जहन, तुम्हारी सोचें सब खुश्क हो जाएंगे, तो मेरी तारीफ का एक हक अदा नहीं कर सकते। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। तो जब अल्लाह ताला, यार बात हुई कि जब अल्लाह ताला दे रहा है तो फिर आप कह रहे अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक। और जब ले लिया, देखिए मैंने डॉक्टर साहब को सुना, मरहूम, अल्लाह ताला उनकी भी खबर रोशन करे, आमीन। उन्होंने फरमाया कहीं से, जी कहीं से रेफरेंस सुना रहे थे वो माफ़ कीजिएगा, फरमाया कि वो कह रहे थे कि अगर अल्लाह तुमसे कुछ ले ले तो दुख मत किया करो, कुछ दे दे तो इतराया मत करो। वाह 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 वाह। हम लोग क्या करते हैं, मतलब मिल जाता है तो थोड़ा सा थोड़ा इतराहट आ जाती है, नहीं आनी चाहिए, बड़ी गहरी बात। और अगर कुछ ले लेते तो इतना दुख करते। अच्छा, मैं आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि शायद तरगीब हो जाए किसी की। मेरे घर पे कुछ फ्रॉड हुआ, मेरे घर से मैंने कुछ सेल आउट किया था, तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो पैसे भी ब्रोकर लेके भाग गया, और जिनसे आपको बेचा था उन्होंने अपना ताला भी डाल दिया। मुझे ही बताओ, दुनिया का कौन सा कानून है कि जिसमें ये लिखा है कि आप ट्रांसफ़र लिए बगैर अपना ताला लगा लेंगे, जबकि रजिस्ट्रार पूछता है कि आपको पेमेंट हो गई, वो कहता है जी हो गई, उससे पूछता आपने कर दी, उसने कहा जी कर दी, तब जाके की मिलती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, उससे पहले आपने अपना ताला। खैर, तो मैं और मेरी वालदा, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, सबको पता है, और मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद रहा हूँ, आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है अब अब्बू ज़िंदा नहीं है, तो अब ज़ाहिर है बहन भाई तो कहाँ से, तो अल्लाह ताला मेरे वालिद को गरीक़ रहमत करे। तो हम लोग जो है ना, मैंने मेरी वालदा कहने लगी देखो क्या ये सब कैसे, और ये जो भी अफसोस था, मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म, अल्लाह का था, उसने ले लिया, अब दिल करेगा उसका, वो खुश हो जाएगा, वो दे देगा।
दे देगा, नहीं है सही तो बात। कोई बात नहीं। यानी तो बहुत हालांकि बहुत डिस्टर्बिंग होगा सर, ये तो बहुत ज्यादा। सर ये डिस्टर्बिंग था, और इस डिस्टर्बेंस में मैं देखे लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको तारी नहीं करो यार, अपने काम से लगे रहो यार। दूसरों ने क्या कसूर किया है? मुझे एक बात बताओ, मेरे सुनने वालों ने क्या कसूर किया है? अगर मुझे कोई सुनना चाहता है तो ऑफ कोर्स सुनना चाहता अब मैं बुखार है मुझे, मैं कहा यार मैं सुना नहीं सकता हूँ, बुखार में सॉरी यार, आई एम सॉरी यार मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई ये मेरी रोटी है, मैं इसलिए भी करूंगा, हूँ। लोग सुनने बैठे मैं इसलिए भी करूंगा। वाह। उस वाक़े के 3 महीने बाद मैंने अली ज़फ़र के साथ यूएस टूर किया 2022 में। जून 24 को हम वहाँ पहुँचे थे और सितंबर 27 को हम वापस आए। 2.5 महीने। क्या बात। अली ज़फ़र को कैसा पाया आपने, कैसे सिंगर है वो? अली अच्छा लड़का है। कैसा लगा आपको अली से मिलके? हाउ वाज दैट गाय? हाँ अच्छा, अब अच्छा गा लेता है पर अच्छा सिंगर है तब, अच्छा बहुत अच्छा है, अच्छा बंदा है। अरे डाउन टू अर्थ है और डाउन टू अर्थ हाँ टाइप। बहुत, क्योंकि देखे आप उसको ज्यादा पहचानते जिसके साथ सफर करते हैं। बेशक, वही मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तो सफर किया मैं ना तो उससे सफर किया, ट्रैवल किया, वो भी बाहर गैर मुल्क में, और जी हाँ। वहाँ पे मैंने उसके साथ शो किया। अच्छा लड़का है, अल्लाह ताला उसको nice खुश guy, रखे। right? हाँ इंडिया में जाके बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान बहुत, अमिताभ बच्चन साहब के उसके जी करोड़पति हाँ। शो में उसको बुलाया गया। मल्टी टैलेंटेड है, बैठे बैठे उन्होंने उनका स्केच बना दिया अमिताभ बच्चन बड़ा का। मल्टी टैलेंटेड आदमी है। मैं इनको जानता हूँ अली ज़फ़र को, जब तारिक अमीन साहब हुआ करते थे वहाँ, जी। तो मेरे उस वक्त बाल भी थे सर पे। नहीं, अभी भी है सर। अब थोड़े से तो भाई जितना हमारी खोपड़ी में दिमाग है उतना ऊपर उसके बाल है। ये हमारा खानदानी गंजपन है। नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त बात तुमको पता नहीं, मैंने टेक्निक की हुई है। है। ये भी मैं जब सर दूंगा तो पता चलेगा इनको। अच्छा, नहीं जबरदस्त टेक्निक काम आ रही है भारत। हाँ महंगी टेक्निक है क्या बात है की है। खैर सर। तो अभी देख लीजिए सोशल मीडिया की ताकत देखिए, हम और आप कितनी मजे की गुफ्तगू चल रही, ठीक आपका कैमरामैन फोन देखे वो फोन से खेल रहा है। ये है सोशल मीडिया की ताकत। जी, बिल्कुल सही बात। सोशल मीडिया था, अब ये बंद कर देंगे आप तो ये इनको पे कैमरे के पीछे आना पड़ेगा, जी हाँ, इनको फ्रेम चेक करना पड़ेगा, इनको अपना काम ठीक से करना, वो करना नहीं चाहते। सही बात। नहीं यार मजाक कर रहे मजाक हैं, कर रहे हैं बच्चे, प्यारे प्यारे लड़के हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, नो डाउट। फसल भाई, बिफोर वी एंड एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप माशाल्लाह यू हैव किड्स, तो कोई बच्चा आपका शोबिस की तरफ नहीं आया या आप लेके नहीं आए, क्या बैकग्राउंड स्टोरी क्या है उसकी? नहीं, शो बिजनेस की तरफ से कभी कोई बच्चा नहीं आया। नहीं अब माफ कीजिएगा, नहीं सर, मेरा सुनने में आपके जो बच्चे हैं। हाँ मेरे में सुनने में गलती हो गई। नहीं उन लोगों को शौक नहीं है, उनको शौक नहीं है। शौक नहीं है उनको? नहीं अच्छा, वो शौक नहीं, उनको वो पढ़ रहे हैं अपना। खुश है वो लोग? हाँ उनको पसंद नहीं है, शोबिस पसंद घर नहीं है। में गिटार बजा लिया, एक गिटार बजा लेते हैं, एक जो है वो मेरी बेटी जो है वो फोटोग्राफी कर लेती वाह है, वाह वाह वाह। मीडिया आर्ट, क्योंकि आर्टिस्ट तो होंगे वो, कहीं ना कहीं आर्ट तो हाँ, निकलेगा, वो क्योंकि तो है। अगर कैमरे के आगे नहीं तो कैमरे के पीछे। फनकार तो तीनों हैं, फनकार कमाल के हैं, माशाल्लाह। लेकिन ऐसा कुछ शौक नहीं उनको ऐसा कि प्रोफेशनली करें, और होना भी नहीं चाहिए, अपना कर लें, पर उसके बाद जो मर्जी करें। सर कोई मैसेज आपको जो लोग देख रहे हैं, एनी मैसेज वुड लाइक? मैसेज मैं व्हाट्सएप पे करता रहता हूँ, कर दूंगा, व्हाट्सएप पे कर दूंगा। क्या बात है। नहीं मैसेज क्या मैसेज, देखिए ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, सही, ये जमाना जो अपना बन सके उसको अपना बना, हाय 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 हाय। जो आपको अपना सके उसको अपना लो। तो ये तो वो गाना याद आ गया मुझे, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अब देखिए मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की बात जी है। जी, वो जो भी प्यार से मिला, मतलब बात हाँ मुझसे उसी बिल्कुल के थी। लिए। हाँ इस दौर में, ये इस बदतरीन दौर में, जो किसी को उठ के पानी देने के लिए 10 दफा सोच रहा है, वाह, जो मिले उसको अपना लो, हाँ, जो बेहतर लगे उसके हो जाओ, हाँ हाँ, बाखुदा। वरना इस जमाने में पुरसाने हाल नहीं है कोई किसी का, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, क्या बात, और जो लोग पूछ रहे हैं उनकी कदर कीजिए। वाह वाह वाह। जो लोग दूसरों को पूछ रहे हैं, आपको दिखे अगर कोई ऐसे लोग एक खाने को पूछ रहे हैं, किसी को सफ़ेद पोशी की कदर कर रहे हैं, उन सफ़ेद पोशों की और उन सफ़ेद पोशी की कदर करने वालों की कदर कीजिए। इसमें ही हमारी और आपकी बका है। आपकी तवज्जो और आपके बुलावे का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सो
फैसल काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आई एम श्योर कि आपने ये पॉडकास्ट बहुत इंजॉय की होगी, जस्ट लाइक मी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।